आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ करंट अफेयर का टॉपिक नहीं है, ये एक्चुअली इंडिया के अगले 25 सालों का रोड मैप है। हम बात कर रहे हैं विकसित भारत 2047 की। सबसे पहले मैं एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ, विकसित भारत कोई एक बिल, एक्ट या लॉ नहीं है, ये एक नेशनल विजन पॉलिसी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ये बताता है डायरेक्शन, प्रायोरिटीज़ और तय करता है कि आने वाले सालों में कौन से लॉज आएंगे, कौन से सेक्टर्स में पैसा लगेगा, कौन सी गवर्नेंस फिलॉसफी फॉलो होगी। 2047 का ईयर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया अपनी 100th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी मनाएगा। ये सिर्फ सेलिब्रेशन का टाइम नहीं होगा, ये पूरी दुनिया के सामने सेल्फ इवैल्यूएशन का मूवमेंट होगा। सवाल ये है, क्या हम सिर्फ पॉपुलेशन में बड़े होंगे या क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी? इसी सवाल का जवाब देने के लिए विकसित भारत का कॉन्सेप्ट आता है। बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। 1947 में भारत कॉलोनियली एक्सप्लॉइटेड इकोनॉमी था। लिटरेसी रेट 18% के आसपास थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 साल। और आज इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। डिजिटल पेमेंट्स में वर्ल्ड लीडर है। स्पेस और स्टार्टअप्स में ग्लोबल प्रेजेंस है। लेकिन एक हार्ड ट्रुथ भी है, ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट यूनिफॉर्म नहीं आ रहा। प्रॉब्लम्स हैं, कुछ स्टेट्स बहुत आगे, कुछ बहुत पीछे। जॉबलेस ग्रोथ, अर्बन रूरल गैप, क्लाइमेट स्ट्रेस। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा, हमें शॉर्ट टर्म स्कीम्स के साथ साथ एक लॉन्ग टर्म नेशनल विजन भी चाहिए, और वही विजन है विकसित भारत 2047। विकसित भारत एक पॉलिसी है। पॉलिसी का मतलब होता है, ये लीगली पनिश नहीं करती, ये लीगली बाइंड नहीं करती, ये डायरेक्शन सेट करती है। फॉर एग्जांपल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। वैसे ही विकसित भारत 2047 इज एन अम्ब्रेला फ्रेमवर्क गाइडिंग फ्यूचर लेजिस्लेशन, स्कीम्स एंड बजटरी एलोकेशंस। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब कॉन्स्टिट्यूशन आगे समझते हैं। पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। प्रेसिडेंट का रोल होता है, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से पॉलिसी अप्रूव नहीं करते, वो अप्रूव करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पर। इसीलिए इनडायरेक्टली आर्टिकल 74 अप्लाई होता है और आर्टिकल 77 भी अप्लाई होता है। पार्लियामेंट का रोल होता है बजट के थ्रू सपोर्ट, लॉज के थ्रू एग्जीक्यूशन, कमिटीज़ के थ्रू ओवरसाइट। इसका मतलब विजन एग्जीक्यूटिव देता है, एग्जीक्यूशन लेजिस्लेचर अनेबल करती है। कोर ऑब्जेक्टिव्स। इस पॉलिसी का गोल सिर्फ जीडीपी बढ़ाना नहीं है। अगर सिर्फ जीडीपी ही गोल होता तो एनवायरनमेंट इग्नोर होता, इनइक्वालिटी बढ़ती और सोशल अनरेस्ट होता। इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स हैं हाई इनकम इकोनॉमी, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, एनवायरमेंटल बैलेंस। एक बहुत अच्छी और पावरफुल लाइन याद रखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस इज अनस्टेबल एंड सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ इज अनसस्टेनेबल। विकसित भारत इसी बैलेंस को अचीव करना चाहता है। सबसे पहला पिलर, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। पहला पिलर है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। टारगेट है 30 ट्रिलियन इकोनॉमी। लेकिन सवाल ये है, कौन सी टाइप की इकोनॉमी? तो इसका जवाब है मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विसेज, MSME ड्रिवन, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टेड। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है रोड्स होनी चाहिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में जो कम हो, रेलवेज जो मार्केट एक्सेस हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोडक्टिविटी दे। इस पॉलिसी का फोकस है कंजप्शन लेड ग्रोथ से इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ की तरफ शिफ्ट होना। पिलर 2, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल डेवलप्ड नेशन का बेस होता है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है पर स्किल्ड नहीं तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी बन जाती है। इसीलिए फोकस है एजुकेशन रिफॉर्म, स्किल इंडिया, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, वुमेन एम्पावरमेंट।
डेमोग्राफिक डिविडेंड इज नॉट ऑटोमेटिक, इट मस्ट बी क्रिएटेड थ्रू पॉलिसी। इस कोड को याद रखिए। थर्ड पिलर है गवर्नेंस रिफॉर्म। गवर्नेंस का मतलब सिर्फ सरकार नहीं, गवर्नेंस का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। पॉलिसी का विजन है डिजिटल गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। इससे क्या होगा? करप्शन कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है और पब्लिक ट्रस्ट बढ़ता है। यहाँ पे जो ट्रस्ट है वो पॉलिसी ट्रस्ट बेस्ड है। पिलर 4 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी के बिना डेवलप्ड नेशन सोचना ही गलत है। इस पिलर का फोकस है एआई, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्टार्टअप्स एंड आरडी। यहाँ पे विजन स्टेटमेंट आता है इंडिया मस्ट मूव फ्रॉम बीइंग अ टेक्नोलॉजी कंज्यूमर टू टेक्नोलॉजी क्रिएटर। पिलर 5 ग्रीन ग्रोथ। अगर हम डेवलपमेंट के नाम पर फॉरेस्ट ख़त्म कर दें, वाटर पॉल्यूट कर दें, एयर अनब्रीदेबल बना दें तो फ्यूचर जनरेशन्स के साथ इनजस्टिस होगा। इसीलिए फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लाइमेट रेजिलेंस, डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन। ये इस पॉलिसी का कोर आइडिया है। अब आते हैं रोल ऑफ स्टेट्स। इंडिया एक फेडरल कंट्री है। इस पॉलिसी में स्टेट्स को कहा गया है यू आर नॉट इम्प्लीमेंटर्स, यू आर पार्टनर्स। स्टेट्स की ग्रोथ इंजन्स, लोकल इनोवेशन सेंटर्स। वन साइज फिट ऑल, इट इज़ रॉन्ग। स्टेट स्पेसिफिक मॉडल्स, इट इज़ राइट। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। पॉलिसी का रियल टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसके टूल्स होते हैं आउटकम बेस्ड बजटिंग, पीपीपी, टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग। एग्जीक्यूशन वीक हुई तो विजन फेल हो जाता है। इसके चैलेंजेस हैं फिस्कल प्रेशर, कैपेसिटी गैप्स, रीजनल इम्बैलेंस, क्लाइमेट रिस्क। बैलेंस क्रिटिसिज्म इज इक्वल्स टू मैच्योर आंसर। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि विकसित भारत 2047 इज नॉट मेयरली अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट बट अ comprehensive national vision aimed at transforming India into a economically prosperous, socially just, technologically advanced and environmentally sustainable developed nation by its centenary year। इसके साथ आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।